श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 3। योग। गीता का मुख्य विषय योग है। इस योग को सिखाने के लिए परमात्मा को स्वयं धर्मग्लानि के समय अवतार लेना पड़ता है। जब तक कोई इस योग को धारण करके नहीं सिखाता तब तक वह इस योग को सिखाने में असमर्थ है, क्योंकि यह योग त्रिकाल और त्रिलोक के ज्ञान पर आधारित बुद्ध योग है। ऐसा ज्ञान केवल त्रिकालदर्शी और स्वयं त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। योग क्या है? गीता में योग शब्द का अर्थ युंज जोड़ना लिया गया है। इसमें कहा गया है कि योग का अर्थ है आत्म केंद्रित होना और मन को सहजता से परमात्मा से जोड़ना या संपर्क द्वारा आंतरिक आनंद में स्थित होना। अध्याय 6 श्लोक 28। अध्याय 7 श्लोक 21। जिस प्रकार वायु से सुरक्षित ज्वाला अपने स्थान पर स्थिर रहती है, उसी प्रकार योगी वह है जो अपने मन को अन्य अवधारणाओं से सुरक्षित रखने का प्रयास करता है और परमात्मा की स्मृति में ध्यान केंद्रित करता है ताकि वह आत्मा में स्थित हो। इस प्रकार मन को परमात्मा से जोड़ने वाले योगी को शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही अंत में वह सर्वोच्च होने के लिए परमधाम में परमात्मा की निकटता प्राप्त करता है। अध्याय 6 श्लोक 15। दूसरे शब्दों में गीता में कहा गया है कि हे वत्स, जो मेरी अनन्य भाव से याद करता है वही योगी है। अध्याय 8 श्लोक 14। जो मुझसे प्रेम करता है वह बड़ी श्रद्धा से अपना हृदय मुझ पर केंद्रित करता है और मेरी शरण लेता है, साथ ही मेरी श्रीमत अनुसार आचरण करता है। अध्याय 7 श्लोक 1। वह योगी है। इस तरह योग की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं, हे वत्स, अपना मन निरंतर मुझ पर केंद्रित करो। दूसरों को मेरी महिमा के बारे में बता। अध्याय 10 श्लोक 9। अध्याय 8 श्लोक 7। तुम हमेशा मेरी याद में रहो। अतः परमात्मा की स्मृति में स्थित होने का प्रयत्न करना ही योगिक होना है। अध्याय 12 श्लोक 2। क्योंकि यह प्रेममयी स्मृति है जो मन को परमात्मा पर केंद्रित करती है और उनके साथ संवाद करती है और यही ईश्वरानुभूति की ओर ले जाती है। योगी बनने के आवश्यक और सहायक नियम, व्रत और साधन। हम पहले ही कह चुके हैं कि मन और बुद्धि को परमात्मा की स्मृति में अर्थात प्रेम में भक्तिभाव से एकाग्र करना ही योग है। इंद्रियों पर नियंत्रण। अब भगवंत कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है तभी उसकी बुद्धि दिव्य स्मृति में स्थिर हो सकती है। अध्याय 2 श्लोक 68। यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया जाता और संयमित नहीं किया जाता है तो वे मन को बेचैन कर देती हैं और मनुष्य को उसके विवेक से वंचित कर देती हैं। अध्याय 2 श्लोक 68। भगवान कहते हैं कि यदि कोई अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता है तब भी वह परमात्मा की स्मृति का अध्ययन करते हुए इंद्रियों को याद रखेगा। ऐसे व्यक्ति को योगी नहीं बल्कि मूर्ख या पाखंडी कहा जाता है। अध्याय 3 श्लोक 6। तो भगवान कहते हैं कि असंयमी व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकता। इंद्रियों के नियंत्रण में ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान है, इसलिए भगवान ने ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष जोर दिया। और काम, विकार को राक्षसी बताया गया है। अध्याय 16 श्लोक 12। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य योग के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करना चाहता है उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। अध्याय 8 श्लोक 11। भगवंत कहते हैं, हे वत्स, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। अतः इन तीनों विकारों का त्याग करें।
अध्याय 16 श्लोक 21-22। भगवान ने आज्ञा दी है कि मनुष्य को ज्ञान की तलवार से काम को मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि काम मनुष्य का दुश्मन है। अध्याय 3 श्लोक 43। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति वास्तव में खुश है जो काम और क्रोध से मुक्त है, और वही परमधाम वापस जा सकता है। अध्याय 5 श्लोक 23-26। जैसा भोजन वैसा मन, कहावत प्रसिद्ध है। भोजन का मानव मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, योगी आत्मा का पुरुषार्थ मुख्य रूप से मानसिक होता है, अर्थात परमात्मा से जुड़ने के लिए योगी मन का पुरुषार्थ करता है। इसलिए सात्विक और युक्त आहार उसकी पुरुषार्थी के लिए मददगार होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि योगी आत्मा का आहार और विहार उचित और संयमी होना चाहिए। केवल वही व्यक्ति जो संयम से खाता पीता रहता है, कभी अति नहीं होने देता और कभी इसे लेना बंद नहीं करता, वही योग का अभ्यास ठीक से कर सकता है। उसका सोना और जागना भी संतुलित और संयमित होता है। अध्याय 6 श्लोक 17। भगवान कहते हैं कि भोजन 3 प्रकार का होता है। अध्याय 17 श्लोक 7। मीठे वसायुक्त भोजन को सात्विक कहा जाता है। कड़वा, तीखा, खट्टा, बासी, तला हुआ, प्रेम को कम करने वाला और जीवनक्षयी भोजन को क्रमशः राजसी और तामसी कहा जाता है। अध्याय 17 श्लोक 8-9। परमेश्वर यह भी कहता है कि जो व्यक्ति खाने से पहले परमेश्वर के स्मरण पर ध्यान नहीं देता और उसे भोग को नहीं चढ़ाता, अर्थात भेंट करके नहीं खाता, वह चोर है। अध्याय 3 श्लोक 12। देवताओं द्वारा यज्ञ शेष का विशेष महत्व बताया गया है, और जो केवल अपना पेट भरते हैं या स्वार्थ से खाते हैं वो पापी कहलाते हैं। अध्याय 3 श्लोक 13। अहिंसा, सबके प्रति प्रेम, पशुओं के प्रति दया और करुणा, और किसी को पीड़ा या क्लेश न देना योगी के प्रमुख लक्षण हैं। इससे स्पष्ट होता कि योगी को मांसाहार वर्जित हैं। शुद्ध भोजन के अलावा योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को संगति के साथ साथ वैचारिक शुद्धि का पालन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अशुद्ध या आसुरी भावनाएं परमात्मा की स्मृति में किसी के मन की एकाग्रता के अध्ययन में बाधा डालती हैं। मन को उससे बचाने के लिए ईश्वर ने हमें अनेक गुणों या दैवीय सीमाओं को आत्मसात करना सिखाया है। जीवन में इन गुणों और दैवीय सीमाओं को धारण न करने वाले व्यक्ति का मन विक्षिप्त या चंचल हो जाता है। इसलिए योग अभ्यास के लिए अनुकूल मानसिक भूमिका नहीं बनती है। तो मन को शांत रखने के लिए भगवान ने योग प्रेमी से कहा है कि 1. उसने अलिप्त वृत्ति में रहना चाहिए, अर्थात उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि जो मैं चाहता था वह मुझे मिला। अध्याय 6 श्लोक 20-22। और अब मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। 2. वह मुझ परमात्मा से आसक्त हो, अर्थात वह मुझसे प्रेम करे। अध्याय 7 श्लोक 1। वह बाकी सब से अनासक्त हो। 3. वह जो कुछ भी करता है उसे मुझे अर्पण करके करना चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 27। बुद्धिमानी से करो। अध्याय 9 श्लोक 34। निस्संदेह मुझे बुद्धि भी दी जानी चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 7। जो उसके अहंकार और ममत्व को नष्ट कर देगा। 4. वह सभी के साथ दया का व्यवहार करे और सबके साथ दया और क्षमा से पेश आए और किसी से घृणा न करे। अध्याय 12 श्लोक 13। 5. हमेशा संतुष्ट रहें और सभी स्थितियों में दृढ़ रहें।
दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि भगवंत मन के लिए अनुकूल भूमिका बनाने के लिए कहते हैं कि योगी को किसी से दुख नहीं देना चाहिए और किसी से दुख नहीं लेना चाहिए और चिंता और शोक से मुक्त होना चाहिए। अध्याय 12 श्लोक 15। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.